Good morning, student. Now more examples we will take here. Okay. So for surface area and volume. So in previous video we start the surface volume of the cube and cuboid. Volume of the cube is equals to length into breadth into height, and volume of the cuboid is equals to L cube. Okay. Now some more examples. These are the last three examples are left in that exercise. Last exercise we consider here regarding to the volume of the cube and cuboid. So here the question is a village having the population 4000 and its population दिया है village का 4000. Okay, required 150 liter of water per head. इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान को, एक पर्सन को कितना लीटर वाटर लग रहा है? 150 लीटर वाटर लग रहा है. कितना लीटर वाटर लग रहा है? 150 लीटर वाटर पर डे. यानी एक दिन में एक इंसान 150 लीटर वाटर यूज करता है. गॉट इट? और ऐसे कितने लोग हैं यहां पे? 4000. नाउ इट हैज द टैंक. एक टैंक है, पानी का टंकी है, मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर. For how many days will the water of this tank last? इसका मतलब ये हुआ कि उस टैंक का पानी उन लोगों के लिए, यानी 4000 लोगों के लिए, 4000 लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा, ये फाइंड आउट करना है. मीन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे वो टैंक में कितना वाटर है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक? ओके, इन लीटर. नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, एक पर्सन को 150 लीटर लग रहा है एक दिन में. ऐसे हम लोग 4000 पर्सन को एक दिन में कितना वाटर कंज्यूम करेगा वो फाइंड आउट करेंगे. मींस द वाटर कंज्यूम 4000 पर्सन इन वन डे. और कंप्लीट वाटर इन द टैंक को हम लोग डिवाइड करेंगे वाटर कंजम्पशन इन वन डे से. सो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डेज that can be used in the water. Means water कितने दिन तक चलेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक. ओके, और द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन द टैंक. तो यहां पे दिया है लेंथ इज गिवन 20 मीटर, ब्रेथ इज गिवन 15 मीटर एंड हाइट इज गिवन 6 मीटर. ओके, देयरफॉर द capacity of tank is equals to, or we can say that the volume of the tank is equals to length into breadth into height. Length है यहाँ पे 20 into breadth 15 into height 6. That is of equals to. Got it? अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So here 20 into 15. So 2 15s are 30. So 300 हो गया ये, into 6, 3 6 are 18. 1800 meter cube. But here the water consumed by the person in a day is 150 liter. So naturally we will convert this into the liter. So you know that 1 meter cube is equals to 1000 liter. ये अपने पास में है कैलकुलेशन. तो इससे हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 1800 और यहां पे ये 3 0 लीटर, इतना वाटर उस किसमें है? टैंक में है. तो उस टैंक में, जो टैंक यहां पे है गांव में, उस टैंक में इतना लीटर वाटर है. यानी कितना हो गया ये? 18 लाख लीटर, 18 लाख लीटर वाटर उस टैंक में है. ओके, नाउ द वाटर कंज्यूम्ड बाय द पर्सन, वन पर्सन, वाटर यूज इन वन डे बाय वन पर्सन इज इक्वल्स टू 150 लीटर. ये एक दिन में एक पर्सन 150 लीटर वाटर यूज कर रहा है. तो ऐसे कितने पर्सन है? 4000 पर्सन. Therefore water use in one day by 4000 person is equals to
4000 into 15, 150. Okay, 4000 into 150. Now here 1 2 3 and 4, 4 zeros are here, 3 and here 4 zeros are here. 15 fours are कितना? 15 fours are 60, 15 twos are 30 and 15 threes are 45 and 15 six are 40 fours are 60. Okay, 1 2 3 4 5 and 6 means this is 6 lakh लीटर. तो यहां पे एक दिन में 4000 पर्सन कितना लीटर वाटर कंज्यूम कर रहा है? 6 लाख लीटर वाटर कंज्यूम कर रहा है. मींस पूरे गांव में एक दिन में 6 लाख लीटर यूज हो रहा है वाटर. और हमारे पास में टोटल वाटर है 18 लाख. देयरफॉर number of days the water use is equals to the total capacity of the water tank. ठीक है, that is 18 lakh divided by number of the water, means water used in one day, that is 6 lakh. ये एक जीरो कैंसिल, 2 0 3 4 5 1 5 और ये आ गया 18/6, that is of equals to 3 days. इसका मतलब ये हुआ कि उस टैंक का वाटर टोटल कितने दिन चलेगा? 3 days चलेगा. ओके, therefore the number of days water use is 3 days. 3 दिन तक वो वाटर चलेगा. समझ में आ गया इतना? Now the next question, a solid cube of side 12 centimeter is cut into the 8 cube. यानी 12 मीटर का एक क्यूब है, ये एक क्यूब हो गया आपका. ओके, एक क्यूब बन गया और इस क्यूब को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? छोटे छोटे ऐसे 8 क्यूब में डिवाइड किया. ये छोटा सा एक क्यूब बना. ओके, ऐसे कितने क्यूब है? 8 क्यूब है. यानी इसको कट कर करके इस तरह से 8 क्यूब मींस यहां पे ये हो गया 2 4, हाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस तरह से आएंगे. 8 क्यूब्स बन गए. ओके, अब ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब बनाने हैं उसको और इसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर और ये जो 8 क्यूब है उसका साइड फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम और 8 क्यूब का वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा. ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वन स्मॉल क्यूब? द वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 क्यूब का वॉल्यूम का एडिशन मींस टोटल this cube. Okay, so here what we will write here first, side of the big cube, side of a big cube is equals to 12 centimeter. Therefore volume of big cube is equals to 12 L cube. फॉर्मूला है L cube means 12 का क्यूब. 12 का क्यूब मींस हो गया 12 का स्क्वायर हो गया 144 into 12. तो ये आ गया आपका 12 4 जा 48, 8 दिया 4 कैरी हो गया 12 4 जा 48 प्लस 4 52 2 दिया 5 कैरी हो गया 12 1 जा 12 प्लस 5 17. सो ये आ गया आपका 1728 मीटर है ये सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द one big cube. Okay, now we will find volume of one small cube. जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो इसके हमने कितने क्यूब बनाए हैं? टोटल 8 क्यूब बनाए. ओके, कितने क्यूब बनाए हमने? 8 क्यूब बनाए. अब 8 क्यूब बनाए तो हर एक का यदि वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? 1728 को मैं 8 से डिवाइड कर लूंगा तो एक क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको. तो 1728 डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेशन करेंगे. 1728 डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16 1 कैरी 2 8 1 जा 8 4 बचा
और 8 6 ना 8 6 48, ये आ गया आपका आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब तो आ गया, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? L क्यूब है। सो L क्यूब इज इक्वल्स टू 216, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 किसका क्यूब है वो चेक करेंगे आप लोग। 216 है आपका 6 का क्यूब। ओके, सो L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेंगे। 6 6 जा 36, 36 into 6, 6 is 36, carry 3, 6 3 is 18, 18 plus 3, ये आ गया आपका 21, करेक्ट है। यानी इसका मतलब 216 का क्यूब रूट क्या हो गया? 6। So the side of the 1 cube is equals to 6 centimeter. Now ये तो आ गया साइड ऑफ ईच क्यूब, ये आ गया आंसर यहाँ पे। अब चाहिए हमको फाइंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा दोनों का। ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? 6L स्क्वायर। 6 इंटू L स्क्वायर मींस कितना हो गया? L स्क्वायर, L कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर कितना? 144। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब। नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर। Got it? Now surface area of 1 small, छोटा है ना, small cube is equals to 6L square. 6L square means 6 into 6 का square, that is 6 into 36. Got it? समझ गए? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। Therefore surface area of big cube divided by surface area of small cube is equals to, big cube का surface area 6 into 144 divided by small का 6 into 36, ये 6 6 कैंसिल हो गया। 144 means 12 into 12 और 36 means 6 into 6, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 2 2s are 4, that is 4 upon 1. So 4:1 मिलेगा आपको। Find the ratio of their surface area. अब ये 4:1 आया है, हो सकता है आपका 1:4 भी आए। 1:4 कैसे आएगा आपका? जब हम स्मॉल क्यूब ऊपर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब ऊपर लिया और सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब नीचे लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1:4. Got it? So your answer is either 4:1 or 1:4, but both the answers are correct. There is no change. Means वहां पे ऐसा कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं होना चाहिए। Got it? Now the next question is समझ भी नहीं आया वो 4 5 क्या? Now the next question, a river 3 meter deep. अब ये रिवर है, इसको मान के चलते हैं हम लोग, ये रिवर है आपका। ओके, ये आ गई आपकी रिवर इस तरह से, ठीक, इस तरह से क्यूबॉइडल रिवर है। अब वाटर जा रहा है ऐसे, या ऐसे पानी जा रहा है इधर से। गॉट इट? 3 मीटर डीप, डीप मींस उसका डीपनेस है, हाइट। तो ये आ गया 3 मीटर। 40 मीटर वाइड, वाइड मींस उसका ब्रेथ दिया है 40 मीटर। is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर? 2 किलोमीटर पर आवर। मींस एक आवर में इसका लेंथ दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया एक 1 आवर में 2 किलोमीटर में जितना वाटर आएगा वो पूरा का पूरा पानी 1 घंटे में उसमें से फ्लो होगा। तो 2 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया? 2000 मीटर पर आवर। 2000 मीटर पर आवर। तो इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग। नाउ लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या दिया है? लेंथ इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 2000 मीटर पर आवर। गॉट इट? ब्रेथ हो गया इसका 40 मीटर एंड हाइट हो गया इसका 3 मीटर। ओके, नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर
volume of the water flow in 1 hour. So volume of water flow in 1 hour. एक घंटे में कितना वाटर फ्लो करेगा, क्योंकि एक घंटे का लेंथ हमको पता है यहां पे, इसीलिए हम लोग एक घंटे का निकाल लेंगे पहले. दैट इज ऑफ इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो लेंथ है इसका कितना 2000 कंसीडर किया हमने लिया है. ब्रेथ हो गया इसका कितना 40 इनटू 3 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. ये आ गया 24. 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24. 1 2 3 4 4 zeros are there. 4 zeros are there. यानी इतना मीटर क्यूब वाटर फ्लो करेगा 1 hour में. ओके, नाउ व्हाट वी विल फाइंड हियर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट. 1 मिनट का वाटर निकालना है. अब ये जो वाटर है ये 60 मिनट का है, हमको निकालना है 1 मिनट का वाटर. तो इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, देयरफॉर वॉल्यूम of water flow in 1 minute. 1 minute. 1 मिनट का वॉल्यूम निकालेंगे, that is the fall in the sea in 1 minute is equals to 24 यानी 24 और यहाँ पे 4 zeros divided by 60 मिनट. तो यानी 1 मिनट का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको. 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 4 जा, ओके, यहां पे 6 4 जा 24 और ये 3 0 1 2 3. तो यहां पे 4000 मीटर क्यूब इतना वाटर फ्लो होगा 1 मिनट में. अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4000 मीटर क्यूब है, इसको कम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 zeros लीटर. इतना लीटर वाटर जाएगा. तो यहां पे ये आगे 5 यानी 40 लाख लीटर ऑफ द वाटर फ्लो इन द 1 मिनट, और वी कैन से दैट 40 लाख लीटर ऑफ वाटर will go in the sea, fall into the sea in 1 minute. कितने मिनट का, 1 मिनट का. So you have to write all this example. So here 2 exercise we completed. The first exercise and the related volume exercise we completed. So you have to write both the exercise simultaneously, means continuously in the notebook.